उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वेस्ट मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर आपको अपने चैनल वैश्व माउंटेन। हम निर्णय ब्लॉक से निर्णय के विकासखंड निर्णय के अंतर्गत उमटा न्याय पंचायत में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। आज पहले दिन यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित स्वयं सहायता समूह द्वारा भी यहाँ पर लोगों को जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं उपस्थित थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो व्यवस्था हमारे उत्तराखंड में बनी हुई है, एक व्यवस्था बनकर रह गई है, वह धरातल पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर विभागों के निर्देश के बावजूद विभाग के कर्मचारी इस गोष्ठी में सम्मिलित नहीं हुए, जो कि एक निराशापूर्ण है। क्योंकि विभागों के कर्मचारियों के द्वारा ही यहाँ पर उन्हें पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती, किस तरह से उन्हें ग्रामीण योजनाएं उन तक पहुंचे, उसका लाभ कैसे मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ एनजीओ सहायता समूह यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए यहाँ से बात की हमारी सहयोगी संजीव नेगी ने। माध्यम से देखेंगे तो कैसे दूसरी जगह उन विषयों से कैसे हम, क्योंकि वो विषय हमारे से ही जुड़े हुए हैं। जो थीम आधारित जो नियोजन की बात कर रहे हैं तो उस पर होगा। तो मैं इसको ज्यादा, क्योंकि थीम जब विषय शुरू होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इस पे मैं इसकी शुरुआत करते हुए मैं परिचय से, क्योंकि सब लोग अपना यहाँ पे आप लोग इससे वाकिफ हो रहे होंगे कि आप लोग कोई भी योजना बनाते हैं, किसी भी योजना बनती है, उसमें क्या होता है कि अगर मेरी योजना बनी 1 लाख की, तो मैं प्रधान जी से बोलता हूँ, प्रधान जी ऐसा करो 20,000 फिर 15,000 मुझे इस योजना से निकाल के मुझे भी चले। चाहे मनरेगा की योजना बन रही है या चाहे आपका राज्य वित्त या जो भी दूसरा। साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन। आज वॉइस ऑफ माउंटेन पहुंचा है हल्दुखाल क्षेत्र में, जो नैनीरांडा ब्लॉक पड़ता है। और यहाँ पे जब पहुंचे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सर लोग जो बाहर से आए हुए थे, और मैंने जाना यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। काफ़ी लोग पहुंचे हुए थे यहाँ पे, हमारी मातृशक्ति यहाँ पे पहुंची हुई थी, जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो 2023-24 का ये अभियान चल रहा है। इनका सभी ब्लॉकों में आई थिंक मीटिंग चल रही होगी, तो उन्हीं से बात करते हैं, उनसे परिचय भी लेते हैं कैसे कैसे इनमें काम होगा, कैसे कैसे ये योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं और किन की तरह से मीटिंगें आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे सर से। सर, आपका पहले थोड़ा सा परिचय और क्या क्या इसके विषय में थोड़ा सा। मेरा नाम है कृपाराम भट्ट। मैं यहाँ पे कि जो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो चल रहा है, इसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में हूँ। और मैं ATI एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया एक NGO है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। ये जो पंचायत विकास योजना एवं थीम आधारित नियोजन, ये ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का जो एक विकास होना था, उस पे एक ही उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है, जिस हिसाब से एक हमारा जो एक मानना था, सरकार का भी मानना था कि विकास ग्राम पंचायत, क्यों गांव का विकास होगा तभी हमारा राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो उसी के हिसाब से जो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो भारत सरकार ने ये शुरू करा, और उत्तराखंड जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार के जो पंचायत निदेशालय से इसका ये पूरे उत्तराखंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और ये प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, ये पंचायत प्रतिनिधि, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों में प्रधान और पंचायत सदस्य और जो रेखीय कार्मिक है, जो उस क्षेत्र में जो अगर ये न्यायी पंचायत स्तर में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी हम दे रहे हैं, तो उस पर जो उस न्यायी पंचायत में जितने भी कर्मचारी है, जिस भी विभाग है, उनका ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में, अभी तक तो ये कि जो भी योजनाएं बनती थी तो विभाग में अपना, प्रत्येक विभाग का अपने विभाग से ही जवाबदेही उनको लगता था कि हमारा अपना विभाग से ही हमारा मतलब है। और जो गांव के, जबकि है कि कोई भी विभाग है, वो सबका उद्देश्य ये है कि हमारा उस क्षेत्र का विकास हो और उस क्षेत्र के हिसाब से योजनाएं बने, जो नहीं बना पा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ये होगा कि सब विभागों को ग्राम पंचायत जो विकास योजना बनेगी, जो बन रही है ग्राम पंचायत में तो बन रही है, लेकिन है कि और विभागों का उसमें अभी सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आगे सरकार ने अभी ये कर दिया कि सबको अपनी योजनाएं उस ग्राम पंचायत में दर्ज करानी पड़ेगी। जो ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है, उसमें उनको भी बताना पड़ेगा अपनी कार्य योजनाओं को,
कि उनकी क्या कार्य योजना है उस ग्राम पंचायत से संबंधित। वो चाहे सिंचाई विभाग है, चाहे वन विभाग है, चाहे PWD विभाग है, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, जितने भी विभाग है और उस क्षेत्र में वो कार्यरत है तो उनको वो योजनाएं उस ग्राम पंचायत में भी दर्ज करानी पड़ेगी। जैसे मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपका कहना ये है कि सीधे जो भी विभाग होगी, चाहे वो पशु विभाग होगा, चाहे वो आपका ये कृषि विभाग होगा, अन्य जो भी विभाग सरकारी विभाग होंगी, वो पंचायत में आएंगी, मीटिंग में पहुंचेंगे और उस योजना के तहत जो वहाँ पे गांव वाले सुनिश्चित करेंगे उसके तहत वो काम करेंगे, सीधे सीधा। यही मैं इसका समझो में समझा, हाँ जी, है ना। मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम और आप किस पोस्ट पे यहाँ पे? नमस्कार, मेरा नाम शिव सिंह रावत है और हमारी एक संस्था एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया, उसमें मैं कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान समय में हम नैनीडांडा विकासखंड के न्याय पंचायत स्तर पर जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है जो हमारे गांव में जो आशा आंगनवाड़ी केंद्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो क्रमिक हैं, जो पंचायत के प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को हम लोग जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस प्रशिक्षण में हम सभी लोगों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं उनका काफ़ी रुचि है, या यहाँ पे कैसे क्या कमी आ रही है? लोग विभाग हैं जो यहाँ पे पहुँचेंगे, जो अपनी बात बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ना पहुँचने का कारण हम समझ सकते हैं, हो सकता है क्या कोई ऐसा काम उनके पास जो फंस गए होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से क्या उनको पूरे निर्देश हैं इस चीज़ के? जहाँ तक लगता है अभी हमारी ब्लॉक स्तर पे भी ये प्रशिक्षण हुआ है। हमारे BDO साहब ने तो काफ़ी इसमें सहयोग दिया है इस प्रशिक्षण में सभी लोगों के साथ। और जहाँ तक निर्देश की बात है तो मुझे लगता है कि ऊपर से शासन से सभी विभाग में निर्देश हो चुका है। जितने भी लोग जितने इस सहभागिता में काम करना चाहेंगे सभी लोगों को पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जितने भी विभाग के लोग हैं, आने वाले समय में अगर हम विकास की बात करते हैं तो सभी लोगों को, सभी विभाग के क्रमिकों को एक जन सहभागिता के माध्यम से काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग गांव का विकास के बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, ये एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए कि अगर यहाँ पे उन विभागों को यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, और जब मैं सुबह यहाँ पे पहुँचा 10 बजे से मीटिंग शुरू हुई थी, अब 1 बजने वाला है। यहाँ पे काफ़ी मातृशक्ति यहाँ पे पहुँची हुई थी, कम से कम 25 से 30 लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे इस ट्रेनिंग में। आज ट्रेनिंग में हो सकता है कल और इससे और ज़्यादा पहुँचेंगे, लेकिन उदासीनता देखिए आप उन अधिकारियों की कि वो यहाँ पे नहीं, उनको निर्देश होने के बावजूद वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर वो देख रहे होंगे तो उनको सोचना चाहिए, और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम में कम से कम कल के प्रोग्राम को पहुँचना चाहिए। मैं बात करूँगा यहाँ पे हमारे रविंदर भाई हैं जो एक NGO से जुड़े हुए, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए सर। आपका कौन सा NGO है, क्या काम करता है? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रवि कुमार, मैं बोंगी देवी कृषक स्वास्थ्य सहकारिता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, विकासखंड नैनीडांडा क्षेत्र के अंतर्गत। मैं यहाँ इस क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ये बोंगी देवी कृषक स्वास्थ्य सहकारिता के नाम से एक सहकारिता खुली है। इसमें अपने गाँव के अधिक से अधिक लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषक हैं, उनको इसमें जोड़े, और जो गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम चलाई गई है, जो मुहिम चलाई गई है, इससे लाभान्वित करवाएं। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से रवि भाई ने कहा कि यहाँ पे उनका एक स्वयं सहायता समूह, आप इससे नाम से भी जान रहे हो कि यहाँ सहायता, जिस प्रकार से यहाँ पे उत्पादन होते हैं, छोटे छोटे उत्पादन होते हैं, वो यहाँ से आपको मंडी तक ले जाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, बिचौले यहाँ पे, अधिकतर बिचौले यहाँ पे उस चीज़ को उस मूल्य पर नहीं ले पाते जिस मूल्य पर लेना चाहिए, जिस मूल्य पर उनको दाम मिलना चाहिए उन जो उत्पादक जो कार्य करते हैं, जो कृषि कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक NGO खुला है, बोंगी देवी, जो हमारा यहाँ पे मंदिर है, उसके नाम से यहाँ पे स्वयं सहायता समूह खोल रखा है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्प्ले में शो कर दूंगा। आप जो भी आप घर में उत्पादन कर रहे हो, खेतों में या किसी भी तरह से, तो आप इनसे संपर्क करके और ये आपसे उचित मूल्य पे रेट लेंगे। यही आपका मकसद है। मैं फिर सर आपसे आना चाहूँगा, क्या लगता है पहाड़ों में जिस प्रकार से आपने ये योजनाएं बताई हैं, जो लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, अभी आपने किन किन ब्लॉकों में आप ये चीज़ कर चुके हो, या शुरुआत आप यहीं से कर रहे हो? ये जो नैनीडांडा ब्लॉक है, नैनीडांडा ब्लॉक में हमने कि अब 88 ग्राम पंचायतें हैं इसमें। तो 88 ग्राम पंचायत पे मुझे लगता है कि अब ये कि शायद ये 8 या 10 ग्राम पंचायतें ही छूटी है, जो ये हमारा जो यहाँ प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ है। इससे पहले कि
करीबन है कि 78 से 80 ग्राम पंचायतों में हमने प्रशिक्षण दे दिया है। 1 तारीख से हमारा 2 तारीख से यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया था। और ये जो प्रशिक्षण है इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आज भी यहाँ पे करीबन 42 जो जनप्रतिनिधि, प्रधान और जो ये दूसरे रेखीय कार्मिक है वो इस ट्रेनिंग में उपस्थित हुए थे। राव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लास्ट एक सवाल रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या लगता है आपको अधिकारी ना पहुँचने में, अगर नहीं पहुँचते हैं तो उनसे कुछ सवाल जवाब हो पाएंगे आगे, क्या जो सरकार करेगी? देखिए, प्रशिक्षण में आने का तो सभी को आदेश हो चुका है, जितने भी विभाग के लोग हैं सभी जानते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी गांव की जीपीटीपी बनेगी, जब कार्य योजना बनेगी, उसमें तो उनको आना ही पड़ेगा ग्राम पंचायत में, ताकि उनके विभाग से जो भी गतिविधियां चलेंगी, जो भी योजनाएं चलेंगी, उसको संचालित करने के लिए एक पंचायत स्तर पे ही इसका क्रियान्वयन होना है, इसका नियोजन होना है। और वो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे जो भी पंचायत की कार्य योजना बनेगी वहाँ पे आना पड़ेगा उनको, तभी जो है ये योजनाएं सफल हो सकती हैं। धन्यवाद रावत जी। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 3 दिवसीय प्रोग्राम जो चल रहा है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 का 3 दिवसीय प्रोग्राम में सभी जो ग्रामवासी है, क्षेत्रवासी हैं जो यहाँ पे पहुँचेंगे, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को लेके जो ट्रेनिंग लेते हो, आप ग्राम में और अपने क्षेत्र में उस चीज़ को प्रचार कीजिए, उस चीज़ को आप लोगों को बताइएगा। और इसी प्रकार से हम बने रहेंगे यहाँ पे भी, कल या परसों जो भी जितने दिन होगा कोशिश पूरी रहेगी यहाँ पे वाइस ऑफ माउंटेन का। तो आज की ट्रेनिंग कैसे रही आप लोगों की, और क्या क्या आप लोगों ने समझा, और क्या लगता है कि इस तरह की जो योजनाएं हमारे पहाड़ों में आती है, धरातल पर ना उतर के ऊपर ही ऊपर हो जाती हैं, तो पहाड़ आपको क्या लगता है कि पहले आपका गाँव नाम क्या थी? यशोदा शर्मा मेरा नाम छ। अच्छा। और गाँव नाम सुंदोली मल्ली। सुंदोली मल्ली। तो आज ट्रेनिंग हम कहाँ लगा आपका? बहुत बढ़िया लग आज ट्रेनिंग। और हमारे गांव में जो रोजगार योजना चलला उनके बारे में हम तो बहुत अच्छे तरीका से समझाई गई और हमारे समझ में बहुत अच्छा है। अच्छा, जनूल बताइए कि जो भी विभाग आला आप गाँव माला और आप जो कार्य योजना बढ़ वाले वही थे वो कारला, तो ये से आपका बात सहमत छो? बहुत खुशी हुआ है हम तक कि अब लोग हमारे पहले हम तक जान पड़ून 26 लोगों तक अब हमारी कार्य योजना हमारी ग्राम सभा में हमारे पंचायत में बने, तो हम तो बहुत खुशी हुआ ये बात पर। अच्छा। अपन नाम क्या दीदी? सरस्वती देवी। गाँव का चापा का? खदरासी। खदरासी बेटा, आप मीटिंग में यहाँ जो कम से कम कितना किलोमीटर लग बेटा की लगभग? करीबन 12-13 किलोमीटर। 12-13 मतलब 1-8 घंटा लग ही जाता है। देख लो आप ट्रेनिंग में अच्छा है, परवाह ध्यान ट्रेनिंग में। हाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग था, हाँ है ना? तीनों में पहुँचना? हाँ तीनों में पहुँचना पक्का। चलो ठीक है, बने रहे नहीं यार, कम से कम जानकारी लेते रहे यार, गाँव तभी आप परिचित करता रहिए चीज, है ना? धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा